हेलो नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज कुछ स्पेसिफिक छोटा सा अपन टॉपिक लेके आए हैं जो कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, हर बार आते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आते हैं, चाहे सीएचओ हो, नॉरसेट हो या कोई अदरवाइज कोई भी नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स या नर्सिंग ट्यूटर का एग्जाम हो। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। तो छोटा सा अपन वीडियो लेके आए हैं, छोटी सी बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है इसके अंदर। तो आप जो है फर्स्ट से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है नर्सिंग से रिलेटेड, जो भी XYZ अपडेट आता है या फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसकी वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप ऑफ डस्ट कॉज डिजीज। फ्रेंड्स, कौन सा डस्ट है वो कौन सी बीमारी कॉज करता है, जैसे आपको यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है धूल और बीमारी। कौन सी धूल से कौन से टाइप्स की बीमारी होती है। मैं एसपी चौधरी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो में आप देख सकते हो, ये देखिए, ये आपको कुछ टाइप्स के डस्ट दिखाई दे रहे होंगे, नाम आपको बता रखे होंगे। तो इसके अंदर कौन सी डिजीज कॉज करता है, रेड कलर के अंदर है ये डस्ट है, ब्लैक कलर के अंदर जो दे रखा है ये इससे होने वाली बीमारी है। तो फर्स्ट के अंदर आपको दे रखा है शुगर केन, यानी गन्ना। गन्ने की वजह से कौन सी डिजीज जो होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है, वो है बेगोसोसिस। ये इसके द्वारा, यानी शुगर केन अगर इसकी डस्ट है, गन्ने की अगर डस्ट के टाइम के अंदर ज़्यादा टाइम पर्सन रहता है, मान के चलो उसकी कटाई करते टाइम या फिर कोई और किसी भी रीजन से ट्रांसपोर्टिंग के टाइम में शुगर केन गन्ने के टच में सामने उसके या उसके आसपास में रहता है, तो उसकी वजह से उसको बैक्सोसिस जो डिजीज होती है वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि शुगर केन की जो डस्ट है वो यही कॉज करती है। और एक बात आप वो और बता देते हैं कि जो डस्ट से रिलेटेड जो भी अपन इस वीडियो के अंदर डिजीज की रिलेटेड जो है बात करेंगे, वो पता है आपको कि डस्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज होगी ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोज करती है। यानी ये सबसे ज़्यादा जो डिजीज होगी ये लंग्स को ही अफेक्ट करेगी, ताकि रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे ही अपन एयर इनहेल करते हैं तो डस्ट अपने लंग्स के अंदर मोस्टली जाती है, डाइजेशन सिस्टम या अपने स्टमक के अंदर बिल्कुल से नहीं जाती। ओके, तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, इस चीज़ को देख लेना, शुगर केन फाइबर से क्या होता है, बैक्सोसिस होता है। ओके, चलिए बात करते हैं सिलिका डस्ट की। सिलिका डस्ट से कुछ ऐसे डस्ट हैं जिसको आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे सिलिका डस्ट से क्या होता है, सिलिकोसिस। सिलिका से सिलिकोसिस होता है। ओके, तो ये भी आपको इजी रहेगा याद करने के अंदर, कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। एस्बेस्टोसिस की बात करते हैं, तो एस्बेस्टोसिस से क्या होता है, नहीं एस्बेस्टोस से क्या होता है, ये एस्बेस्टोस होता है ना। एस्बेस्टोस से होता है एस्बेस्टोसिस। अब ये एस्बेस्टोसिस क्या होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, क्रोनिक लंग्स डिजीज होती है, क्रोनिक लंग्स डिजीज। अब क्रोनिक लंग्स डिजीज क्यों है, क्योंकि वो पर्सन हो सकता है कि लॉन्ग टाइम से क्या है, एस्बेस्टोस के टच में रहा हो, जिसकी वजह से ग्रेजुअली है धीरे धीरे उसके लंग्स खराब होने स्टार्ट हो गए हैं। और एस्बेस्टोसिस उसी को बोलते हैं जिसको क्रोनिक टाइम से, लॉन्ग टाइम से उसको लंग्स डिजीज है। उसको लंग्स डिजीज होने की वजह से आपको पता है कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, जो रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी जैसे अपन बोलते हैं, वो सब के सब इस कंडीशंस के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, तो एस्बेस्टोस से होती है एस्बेस्टोसिस। तो ये दोनों तो काफ़ी इजी है, इन दोनों को तो आप नाम से वैसे ही पहचान सकते हो। शुगर केन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शुगर केन गन्ने से क्या होता है, बेगोसोसिस होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट आपको दे रखा है हे एंड ग्रेन डस्ट। हे फ्रेंड्स होता है जो घास फूस अपने होता है, या फिर खेती बाड़ी के अंदर जो हरा होता है, हरा लेके आते हैं पशुओं के लिए, या फिर सूखा चारा होता है, चारे से जो डिजीज जो होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो होती है फार्मर लंग्स। क्योंकि फ्रेंड्स एक चीज़ को याद रखना, हे एंड ग्रेन का आपको याद रहेगा कि चारा वगैरह होता है, तो वो चारा वगैरह कौन कलेक्ट करता है, कौन लेके आता है, वो फार्मर लेके आता है। तो फार्मर लेके आता है तो उसके ज़्यादा टच में रहता है, तो वो इनहेल करता है एयर के साथ में, तो उसके लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो फार्मर लंग्स डिजीज है, ये किससे होती है, हे और ग्रेन डस्ट, इनकी जो डस्ट होती है इनसे होता है। क्योंकि ये जो चारा है इसके अंदर भी बहुत सारे जो डस्ट निकलते हैं, तो उसकी वजह से फार्मर लंग्स होता है, जिसके अंदर लंग्स मोस्टली फार्मर्स जो किसान हैं, कैंडिडेट है, क्लाइंट है, पर्सन है, पेशेंट बोल सकते हैं, कोई भी XYZ, तो उसको अफेक्ट करता है, तो उसको फार्मर लंग्स बोल जाता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुका है अगर आपने देखा हो तो। ओके, फार्मर लंग्स।
एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, कोल डस्ट। ये भी आपको याद रह जाएगा इजीली, कोयला और एंथ्रेकोसिस। कोयले की वजह से क्या होता है, एंथ्रेकोसिस नामक जो डिजीज होती है वो होती है। मान के चलो कोयले की खान में या कहीं भी कोयले का ऐसा कोई काम कर रहा है पर्सन जो कोयले के टच में रहता है या धुएं के डस्ट अपन बोल सकते हैं उसके पॉल्यूशन के टच में रहता है, तो उसकी वजह से उसको एंथ्रेकोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। यही फ्रेंड्स लंग से रिलेटेड डिजीज है। ओके, मैं सीधी सीधी बात ये करूं कि जो आज का ये अपना टॉपिक है, जो भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं ना, सब के सब ए टू जेड जो है लंग्स को ही मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली क्या, मैं ऐसे बोलूं कि 99.9% जो है सबकी सब डिजीज है लंग्स को ही अफेक्ट करती है। ओके, तो कोल डस्ट है, ये क्या करती है, एंथ्रेकोसिस कॉज करवाती है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट की, कॉटन डस्ट। कॉटन क्या होता है, कॉटन जैसे रुई बोल दे तो अपन, रुई, नरमा, कॉटन, कॉटन तो अपन नॉर्मल यूज में लेते हैं। तो कॉटन की वजह से क्या होता है, बिस्नोसिस नामक डिजीज होती है। कॉटन भी क्या करती है फ्रेंड्स, कॉटन के अंदर भी बहुत सारे डस्ट होते हैं। जैसे अपन कॉटन को या खदेड़ते हैं, ऐसा करते हैं ना, तो छोटे छोटे उसमें धागे नुमा कुछ डस्ट निकलती है, जो कि अपने एयर इनहेल करते टाइम अपने लंग्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है और वहाँ पे जाके बिस्नोसिस नामक डिजीज कॉज करवाती है। ओके, और जिसके वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया, लंग्स से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है, क्रोनिक हो, एक्यूट हो, तो वो क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी करवाती है। ऑक्सीजन की प्रॉपर सेचुरेशन जो ब्लड के अंदर जाना चाहिए था, या एक्सहेल इनहेल के टाइम में जितनी % ऑक्सीजन अपने बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतनी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से, क्योंकि प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं कर पा रहे लंग्स, है ना। तो कॉटन डस्ट की वजह से क्या होता है, बिस्नोसिस नामक डिजीज कॉज होती है। अब फ्रेंड्स, बिस्नोसिस नामक डिजीज है, इसको अपन दूसरे किस नाम से जाते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि बिस्नोसिस जो है इसको कौन से नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है बिस्नोसिस नॉन एज मंडे फीवर। ये भी काफी टाइम क्वेश्चंस आ चुका है कि बिस्नोसिस को क्या बोलते हैं, या फिर मंडे फीवर किसकी वजह से होता है। ये भी बोल सकता है कि कॉटन की वजह से कौन सा फीवर होता है, ऐसा बोल सकता है। तो ऐसा चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कॉटन की वजह से कौन सी फीवर होती है, तो मंडे फीवर होती है। ऐसे बोल दे, बिस्नोसिस को क्या बोलते हैं, मंडे फीवर बोलते हैं। मंडे फीवर किसको बोलते हैं, बिस्नोसिस को बोलते हैं। मंडे फीवर किसकी वजह से होता है, कॉटन डस्ट की वजह से होता है। मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चंस कहीं से भी इसके अंदर दे सकता है। तो आपको इतना अगर याद होगा, कॉटन की वजह से बिस्नोसिस होता है और बिस्नोसिस को ही मंडे फीवर बोला जाता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ओके, तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक के अंदर मैंने डस्ट से रिलेटेड जो वीडियो आपके लिए बनाया था ताकि एक साथ आपको मिल सके। ओके, तो अगर आप जो है, आपको ग्रुप तो अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं जो भी अपने आज तक जैसे 300 के आसपास अपनी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो 300 वीडियो की आपको PDF दे देता ताकि आपके नोट्स अवेलेबल कर सको। आप एक साथ हर एक चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, और शॉर्ट ट्रिक के साथ में नॉर्मली अपने डिस्कशन किया है। ओके, तो जल्दी ही अपन अरेंजमेंट करेंगे अपन को आपको PDF प्रोवाइड करवाने की। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ फर्स्ट से लेके एंड तक। धन्यवाद। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, CHO जल्दी ही आने वाला है। तो आपके लिए जो स्मॉल टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं हर एग्जाम के अंदर, उनको अपन ऐसे ही लेके आते रहेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, बाय बाय।